जी, अब तक अगर हम देखें तो हमने अपना साइन अप अकाउंट पहला बना लिया था, बनाने के बाद रेफरल लिंक बना लिया था, ब्लॉग बना लिया था। अब हमने कोई 10, 15, 20 अकाउंट बनाने हैं अपने इस रेफरल लिंक के थ्रू जो हमने ऊपर क्रिएट किए हैं। तो आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर आप आरडीपी ख़रीद लें, इतनी महंगी नहीं है, 400-500 की हल्की फुल्की आरडीपी मिल जाती है, वो ख़रीद लेंगे तो अच्छी बात है। आरडीपी से ये होता है कि आरडीपी से मुराद ये होता है कि आप ऑनलाइन एक कंप्यूटर ख़रीद लेते हैं सस्ता सा 15-20 दिनों के लिए, उस पर वर्क कर रहे होते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जो अपना पर्सनल कंप्यूटर है वो एक्सपोज नहीं होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे भी करना चाहें, अगर आरडीपी आपको अवेलेबल नहीं, इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसका ये होता है कि आप जो है गूगल क्रोम के जो है वो मुख्तलिफ प्रोफाइल्स बना लें और उन पे वीपीएन लगा लें। कैसे कैसे करना है मैं अपने कंप्यूटर की बजाय आरडीपी पे आपको लेके जाता हूँ, लेकिन सेम सारे का सारा प्रोसेस आप अपने कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। आरडीपी के लिए मैंने पहले से आरडीपी बाई की हुई है, और ये एक हम यानी अपने कंप्यूटर से निकल के एक ऑनलाइन कंप्यूटर पे जा रहे हैं और वहाँ सारा प्रोसेस करेंगे। आप अपने कंप्यूटर में भी सेम कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं जो स्टेप यहाँ पे करूँगा। हमने 20 अकाउंट बनाने हैं मज़ीद, जिनके थ्रू हमने असल में आगे अपनी अर्निंग करनी है। इस वक्त मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आप ऊपर देखें तो ये एक सिग्नल फ़िलहाल आ रहा है, तो लेकिन ये 2-3 अगर सारे सिग्नल आ रहे हों तो बहुत अच्छी स्पीड होती है। चले बहरहाल गूगल क्रोम ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर है जो जिस तक हमारी एक्सेस है, तो गूगल क्रोम जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे। ये एक क्रोम प्रोफाइल जनरेटर है, आप चाहें तो वैसे ख़ुद भी प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। ये नेट पे आपको आम तौर पे मिल जाता है। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने इस पे यहाँ 10 लिखा हुआ है, हमें चाहिए 20 प्रोफाइल्स। हमने 20 अकाउंट बनाने हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमने 20 अलग-अलग बनाने हैं, लेकिन अब देखिए ना, अगर एक प्रोफाइल से हम वीपीएन के थ्रू कंट्री चेंज कर करके बनाते जाते हैं तो वो सोचते तो हैं ना कि उनके जो अपने फ़िल्टर लगे हुए होते हैं कि नाम एक है बंदे का, ठीक है, और वो मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो वर्क कर रहा है, तो शक में पड़ने वाली बात होती है। तो कोशिश ये करें कि यहाँ क्रोम लिखा हुआ है, आप क्रोम का नाम चेंज करके कोई और भी लिखना चाहें तो कर सकते हैं, यही रहने देते हैं। हम 20 प्रोफाइल इसकी बना देते हैं। ये जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आपके सामने अभी मैजिक होगा और ये आप देखें क्रोम की हमारे सामने 20 प्रोफाइल्स बन गई हैं, क्रोम 001 से लेके क्रोम 20 तक। 20 हमारे लिए काफ़ी हैं। एक काम तो हमने ये कर लिया है। दूसरा काम हमने ये करना है कि इन सब में अब हमने वीपीएन लगाना है। मैं फ़िलहाल जस्ट 2 प्रोफाइल्स में वीपीएन लगाऊंगा, बाकी आपने इस तरह से ख़ुद सारे का सारा काम कर लेना है। और वीपीएन कौन सा लगाना है मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसे करेंगे कि ये अभी पहली प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्सलर वीपीएन आ भी गया है, और साथ एक्सटेंशन टेक्सलर वीपीएन एक्सटेंशन, जस्ट आप इंटर प्रेस कर दें तो ये जहाँ गूगल लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे, रेजिडेंशियल वीपीएन टेक्सलर। ये हमने एक्सटेंशन जो है ये इंस्टॉल करनी है बेसिकली अपने कंप्यूटर में, और ऐड टू क्रोम पे जाएंगे। ऐड एक्सटेंशन, ये हमारी एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो गई है। इस ये जो आइकन होता है ना, ये एक्सटेंशन के लिए होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे
तो ये रेजिडेंशियल वीपीएन टक्सलर इंस्टॉल हो चुका है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर पिन हो जाएगा। चलिए फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको। हमने वीपीएन लगाने का फ़ायदा जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि माई आईपी एड्रेस लोकेशन, ये जो पहली वेबसाइट है इसको हम ओपन करते हैं। ये हमें बताएगी, ये हमारा यूएसए बताएगा क्योंकि मैंने यूएसए की आरडीपी ली हुई है। यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया का एड्रेस बता रहा है। हमारा ये जो ऑनलाइन सिस्टम हमने लिया हुआ है ये कैलिफोर्निया का है। लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे थोड़ी स्पीड स्लो इसलिए चूँकि ये आरडीपी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये प्रीमियम अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं ये सारे काम। लेकिन हमने जस्ट इसको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, लॉगिन, यहाँ फ्री मेंबरशिप, फ्री ऐप, ठीक है। ये पहली दफ़ा जब आप करेंगे तो ये आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये ऐप आ गई, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जस्ट पहली दफ़ा ऐसा होगा, फिर उसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ज़ाहिर है। और ये जो आ रहा है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। इसको आप यहाँ से न्यू टैब ले लें, ये पहला टैब ऑफ कर दें। अब वो एप्लीकेशन हमारी जो है वो रन हो गई है। और यहाँ से आपने याद रखना है कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे इसको रेजिडेंशियल पे लेके आना है हर हाल में। और ये जो प्रोटेक्शन है इसको आप ऑन कर देंगे। फिर वापस इसको आप, क्या हुआ है, ये असल में हमें पूछ रहा है कि अगर आप पेड वर्जन इसका लेना चाहें तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट लिखा आ रहा है। और अच्छा जी, जब ये एक दफ़ा कनेक्ट हो जाता है यहाँ से तो आपने इसको असल में ऑफ़ नहीं करना। ऑफ़ करेंगे तो फिर ऑन करने के लिए ये प्रीमियम आपसे मांगेगा इजाज़त के, आपका पेमेंट मेथड क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह। आप हाँ ये जस्ट आप चाहें तो यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल अल्बानिया है, अल्जीरिया है, जो भी आप लेना चाहें। एक काम तो हमने ये कर लिया कि वीपीएन लगा लिया। और अब हमने ये करना है कि अपना, चलें इन टैब्स को क्लोज़ करते हैं। दो तीन टैब हमने चूँकि खोल लिए थे ना। तो अब अपना जो ब्लॉग हमने बनाया था उस लिंक को ओपन करने से पहले हम ऐसे करेंगे कि एक टेम्प मेल का लिंक ओपन कर लेंगे। टेम्प मेल क्या, mail.tm आप लिखेंगे तो ये आपका टेम्प मेल ओपन हो जाएगा। क्योंकि हमने अकाउंट बनाने हैं लेकिन उसके लिए हमें mail.tm अब हम जीमेल इतने यूज़ नहीं करेंगे। फिर देखें कोई एड्रेस तो हमने गलत नहीं लिखिया। चलें ये पूरे का पूरा कॉपी कर लेते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो भी आपको
एक तो जब वीपीएन लग जाता है तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि हम वैसे भी यूएसए से कर रहे हैं। तो अभी वीपीएन ऑफ भी कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं, इस ब्राउज़र को टेम्प मेल हमने ओपन कर ली है और ये हमें एक आर्जी तौर पे ईमेल एड्रेस मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद अब हमने अपना ये जो रेफरल ब्लॉग बनाया था इसको ओपन कर लेना है। इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, ये हमारी वो पोस्ट आ गई, आपके सामने बनाई गई थी। हमने इस बटन पे जाके क्लिक करना है तो हमें एड स्टीरा पे ले जाएगा। अब हमने इस तरीके से जो है वो 15-20 अकाउंट बनाने हैं। अब यहाँ ईमेल जो हमने देनी है वो आर्जी तौर पे, ये डिस्पोजेबल होती है और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके तीसरे टैब में पेस्ट कर देते हैं नाम। अच्छा, अब नाम आपने क्या लिखना है और आईडी भी तो बनानी है ना। तो बेहतर बात यह है कि जो आपको ईमेल एड्रेस मिले वो आप उसको कॉपी करें और वही लॉगिन आईडी रखें, वही अपना नाम शो कर दें, क्योंकि ये आर्जी हैं, हमने जब मर्जी इनको डिलीट कर देना है। बाकी रह गई बात पासवर्ड। पासवर्ड आप कोशिश करें कि सब जगहों पे एक ही रखें ताकि वो आपके काम आता रहे। इन चीज़ों को कॉपी भी करते जाएं साथ साथ। जो हम दूसरा पहला अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो इसके आगे हमने ये ईमेल एड्रेस लिया है और यही हमारा आईडी होगा, यही नेम होगा। पासवर्ड जो है हम ऐसे करते हैं कि चलें ये लफ्ज़ जो है इसको हम पासवर्ड बना देते हैं। ये सब में यूज़ करते जाएंगे। इंटरनेट किनो, क्या अगर ये पासवर्ड कबूल होता है तो यही ठीक है, वरना फिर देख लेते हैं कुछ और। ये पासवर्ड मैसेंजर आप जो भी लिख देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसे करते हैं कि फेसबुक पे चले जाते हैं और जो भी आप आईडी लिखना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेमेंट मेथड भी आप जो मर्ज़ी लिख दें, बिटकॉइन लिख लेते हैं। और आई हैव रेड साइन अप। अब हमने अपनी ईमेल कंफर्म करनी है तो क्या करेंगे, अपनी ये टेम्प मेल पे वापस जाएंगे। अभी हमारे पास ईमेल यहाँ पे आ जाएगी। इनबॉक्स पे आप क्लिक कर लें तो वो रिफ़्रेश हो जाएगा। आपको पता है चंद सेकंड लगते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है ये ईमेल हमें आ जाएगी यहाँ पे। जी तो ईमेल हमारी आ गई है, यहीं इनबॉक्स में शो हो जाएगी। इस ईमेल को जो है वो हम ओपन कर लेंगे और सेम वही प्रोसेस कि जिस तरह पहले हमने मेन अपने अकाउंट को यहाँ से कंफर्म किया था, हम इसको कंफर्म करेंगे। ये हमें एडस्टीरा पे ले जाएगा हमारे अकाउंट पे, जो कि कंफर्म होके आ चुका है। ये सक्सेसफुली देखिए कंफर्म हो गया है। अब ये ईमेल भी हमारे किसी काम की नहीं है, हमने जस्ट ये आईडी पासवर्ड आपने जो सेव किया था वहाँ से लगा लें, या जो कि ये आईडी और ये पासवर्ड हमारा सेव भी हो गया था तो इसको लॉगिन कर लेना है। जस्ट हमारा पहला अकाउंट बन गया है। अच्छा, जो हमारा मेन अकाउंट था हम गए थे उसके पे रेफरल्स पे और वहाँ हमने रेफरल लिंक लिया था। अब हमने रेफरल लिंक नहीं लेना है, हमने जाना है डायरेक्ट लिंक पे। और यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ये लिखा हुआ है क्रिएट डायरेक्ट लिंक। इस पे क्लिक आपने कर देना है, क्रिएट डायरेक्ट लिंक। बाकी सब अकाउंट्स का हमें मेन अकाउंट का हमें रेफरल लिंक चाहिए था और बाकी सब जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं इनके हमें डायरेक्ट लिंक चाहिए होंगे। अच्छा, यहाँ अब वो पूछ रहा है आपसे कि हम कैटेगरी क्या होगी। एडल्ट कैटेगरी नहीं, नॉन एडल्ट आपने लेनी है।
इराटिक ऐड हमें कोई नहीं चाहिए, गैम्बलिंग ऐड भी नहीं चाहिए, हमें साफ़ सुथरे ऐड्स चाहिए। तो हमने ये यहाँ क्लिक करना है नॉन एडल्ट, और ये दो जगहों पे चेक लगा देना है कि ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, और ऐड पे क्लिक कर देना है। गॉट इट। हमें ईमेल भी आ जाएगी, और यहाँ पे आप देखें पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तकरीबन ये 2 3 4 5 मिनट लग सकते हैं। हम थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही हमें यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, असल में बेसिक हमारा टारगेट ये है कि हमें यहाँ से डायरेक्ट लिंक मिल जाए। तो ये जैसे ही ये पेंडिंग ख़त्म हो जाएगा, हमें मेल में भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी लिखा हुआ शो हो जाएगा कि आपको जो है वो लिंक मिल गया है। तो अभी हम वेट करते हैं कि जैसे ही लिंक मिलता है उसको हम कॉपी करेंगे। अच्छा जी, देखिए, एक तो हमें ईमेल आ गई है, योर डोमेन्स वर अप्रूव्ड। इस पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं, हम वापस उसी @Jira के अकाउंट पे चले जाएंगे, और यहाँ पे जाके देखें कि ये डायरेक्ट लिंक एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। हमने जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है, और हमारा काम ख़त्म। हमारी जो फ़ाइल है जो हम एक बना रहे थे, इस पे हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लिंक, और इसको लिंक को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। एक हमारा अकाउंट इस तरीके से क्रिएट हो गया है। हमें असल में बेसिकली ये डायरेक्ट लिंक चाहिए थे। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब ये जीमेल टेम्प मेल भी हमारे काम की नहीं रही, हम दोबारा से इसको ओपन करेंगे। इसी तरह से ये साइट भी हमारे अब काम की नहीं रही, हमने लिंक लेना था, इनसे ले लिया है। ये जो हमारा मेन अकाउंट था ये भी हमने बंद कर दिया, सारा कुछ हमने क्लोज़ कर दिया। एक लिंक हमारा बन गया है, ठीक है। चूँकि ये हम चला रहे थे RDP और इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो थोड़ा मसला वो बना कि जब हम टेक्सलर VPN लगा रहे थे तो स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी, उसकी वजह से जो है वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। लेकिन आपका अगर नेट अच्छा है तो कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। अब आपने जैसे एक अकाउंट हमने बना लिया है, आपने 20 अकाउंट बना के रख लेने हैं ऐसे ही, और ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद बाकी के जितने भी स्टेप्स हैं वो हम वहीं पे देखेंगे। तो वापस अपने जो है वो मेन कंप्यूटर पे आते हैं, और तब तक आप अपने 20 अकाउंट क्रिएट करें। मैं भी कर लेता हूँ, और आगे फिर देखते हैं क्या करना है।